नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम समझेंगे सुख और दुख का रहस्य क्या है। सुख और दुख का रहस्य माता पार्वती और भगवान शिव द्वारा बताया गया है और इसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने जो कुछ भी बताया है उसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। कथा इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी हैं आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं और जो सुख से हैं आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ने इंसानी रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने पुरुष रूप में एक पति का रूप धारण किया और माता पार्वती ने स्त्री रूप में पत्नी का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक गांव के पास कुटिया अर्थात एक छोटा सा घर बनाया। संध्या के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं, इसलिए यहाँ अर्थात इस पृथ्वी पर इसके नियम जो है उसे हमें पालन करना होगा और उन नियमों का पालन करने के लिए हमें भोजन की सामग्री की व्यवस्था भी करनी होगी। तब तक आप भोजन बनाने की तैयारी कर लीजिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। भगवान शिव के बाहर जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहाँ पर बिना कुछ लाए अर्थात बिना भोजन का सामान लिए हुए प्रकट हो गए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान शिव बोले, देवी, अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, आपने इस चूल्हा को बनाने के लिए ईंटों की व्यवस्था कहाँ से की? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा था, जिस कारण वह जर्जर हो चुका था। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान शिव ने कहा, जो घर पहले से ही खराब है आपने उन्हें और खराब कर दिया। आप यह ईंटें उन सही घरों के दीवारों से क्यों नहीं ले आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उसका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वह घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान शिव बोले, देवी, यही तो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है अर्थात सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और जो दुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि इतनी मजबूत और खूबसूरत महल जैसा घर बन जाए कि कोई भी उस घर को या उस घर की एक ईंट को भी न निकाल पाए। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, देवी, अब तो आप इस संसार में घटित होने वाले सुख और दुख के रहस्य से अवगत हो गई। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए शिव जी की तरफ देखा और कहा, जी हाँ प्रभु, अब मैं इस रहस्य को जान चुकी हूँ और अब इस रहस्य को जानने की बारी समस्त संसार की है। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराते हुए ध्यान में लीन हो गए। इस प्रकार हमने देखा कि सुख और दुख दोनों के कारण हम स्वयं ही होते हैं। हर हर महादेव। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षितः।